तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प ऑनलाइन वीडियो की, जिसमें दो कहानियां हैं और दोनों एक ही सवाल के गिर्द घूमती हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हमेशा से बहस होती आई है। और वो सवाल ये है, क्या सच्ची मोहब्बत को पैसे से खरीदा जा सकता है? यही वो सवाल है जो इन कहानियों के बिल्कुल मरकज में है। तो चलें देखते हैं कि हमें इस गहरे सवाल का क्या जवाब मिलता है। चलें जी, तो कहानी का पहला बाब शुरू करते हैं, एक गैर मुतवक्के सौदा। अब यहाँ दो बहुत अलग अलग औरतें हैं और वो दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के सौदे करती हैं और उन्हें पता भी नहीं कि इससे उनकी जिंदगियां एक नए ही रास्ते पर चल पड़ेंगी। तो पहले मिले एना से। वो अपने वालिदैन की, आप कह लें कि पैसे से मोहब्बत की आदत से बहुत तंग आ चुकी है और वो एक तरह से बगावत करती है। वो ये दिखाना चाहती है कि उसूल जो है ना, वो पैसे से ज़्यादा अहम है और इसीलिए वो एक बड़ा अजीब व गरीब मंसूबा बनाती है। और फिर दूसरी तरफ है शिरोन। उसका काम ऐना के मंसूबे से बिल्कुल उलट है। वो मार्टिन की मदद करती है, एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, और वो भी बगैर किसी लालच के। ये है खालिस हमदर्दी की ताकत। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम दाखिल होते हैं धोखे के खेल में। यहाँ जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हकीकत और फरेब सब आपस में घुल मिल गए हैं। तो ऐना अपने प्लान पर अमल शुरू करती है। वो निकोलस नामी एक आदमी को $3000 देती है ताकि वो एक भिखारी का रूप धार सके। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब वो उसे तैयार करती है ना, तो वो खुद हैरान रह जाती है कि ये भिखारी तो कोई बहुत ही पुरकशिश और हैंडसम आदमी निकला। दूसरी तरफ देखें तो मार्टिन की गरीबी कोई ड्रामा नहीं, वो सच में कंगाल हो चुका है। ऐना का धोखा तो एक इंतखाब था, लेकिन मार्टिन की हालत वो एक मजबूरी है। लेकिन इसके बावजूद वो शेरोन के छोटे से घर में रहकर मेहनत करता है, अपना किरदार दिखाता है और घर की मरम्मत का काम शुरू कर देता है। और ऐना का मकसद वो बिल्कुल साफ है। वो कहती है, मैं चाहती हूं कि मेरे वालिदैन समझें कि किसी के पास कितना पैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस सच्ची मोहब्बत चाहिए। यानी उसका धोखा किसी बुरी नीयत से नहीं, बल्कि वो तो कुछ असली, कुछ हकीकी ढूंढ रही है। ऐसी मोहब्बत जिसे दौलत से न तोला जा सके। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, ज़ाहिरी हुलिये से परे। यहां सबके असली चेहरे सामने आएंगे और सारे धोखे बेनकाब होंगे। अब दोनों औरतों के लिए इम्तिहान का वक्त है। ऐना का सामना है अपने एक हासिद साबिक बॉयफ्रेंड से, जो पैसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी तरफ शिरन को मार्टिन के माजी के धोखेबाजों का सामना है, वो लोग जिन्होंने पैसे के लिए वफादारी बेच दी थी। और फिर ऐना का साबिक बॉयफ्रेंड निकोलस पर एक तंज करता है। कहता है, शायद तुमने उसे किसी पुल के नीचे देखा होगा। ये जुमला उन लोगों की सोच दिखाता है जो सिर्फ दौलत और स्टेटस देखकर दूसरों को परखते हैं। और यहीं से असल कहानी का बड़ा मोड़ शुरू होता है। लेकिन फिर एक सादा सा जुमला सब कुछ बदल देता है। लेकिन वो बेघर नहीं था। ये एक ऐसा लम्हा है जहां सारी गलतफहमियां एकदम से टूटने वाली हैं। तो असल हकीकत क्या थी? निकोलस कोई भिखारी था ही नहीं। उसका नाम है निकोलस फ्लेम, एक करोड़पति जिसने अपनी सारी दौलत खैरात कर दी थी। क्यों? क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सिर्फ उसके पैसे से प्यार करते हैं। और बस इस एक सच्चाई के सामने आते ही कमरे में सब कुछ, सारा माहौल एकदम बदल जाता है। इस इंकशाफ के बाद कहानी का जो मरकजी ख्याल है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाता है, यानी असली और नकली का फर्क। तो आइए जरा देखते हैं कि एक हकीकी रिश्ते और सतही लालच में आखिर फर्क होता क्या है। ये मवाजना देखें, ये कहानी के निचोड़ को बिल्कुल वाज़े कर देता है। एक तरफ है एतमाद और मेहरबानी, यही वो बुनियाद है जिस पर ऐना और शिरोन ने अपने रिश्ते बनाए। और दूसरी तरफ लालच और धोखा, जो उनके मुखालिफिन की पहचान है। ये समझें कि दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं और इनका टकराव ही कहानी को अंजाम तक ले जाता है। और कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है। वो घड़ी जो मार्टिन ने शिरोन को शुक्रिया के तौर पर दी थी, वो कोई मामूली तोहफा नहीं थी, बल्कि वो एक तिजोरी की चाबी थी। और इस तिजोरी में क्या था? इसकी बेगुनाही के सबूत, एक ऐसा राज जो उसने शिरोन के सुपुर्द किया था। तो यहाँ एक सवाल उठता है, शेरन ने इतनी कीमती घड़ी बेची क्यों नहीं? जवाब सादा है, क्योंकि उसके लिए इस घड़ी की जज्बाती अहमियत इसकी माली कीमत से कहीं ज्यादा थी। वो घड़ी उससे मार्टिन की याद दिलाती थी। उसने पैसे पर एक जाती ताल्लुक को अहमियत दी और इसी एक फैसले ने आखिर में सब कुछ बचा लिया। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ और इसका उन्वान है मोहब्बत ही दौलत है।
यहाँ में इन दोनों कहानियों का नतीजा और इनका हतमी सबक मिलेगा। आखिर में दोनों जोड़ों को यह एहसास होता है कि जब उन्होंने पैसे को अपने रिश्ते की बुनियाद नहीं बनने दिया तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। उनका आपस का ताल्लुक जो मुश्किल वक्त और सच्चाई की बुनियाद पर बना, वही उनका असल खजाना है। और हम इस तज्जिए को इस एक ताकतवर जुमले के साथ ख़त्म करेंगे। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि सच्ची मोहब्बत में पैसे की कोई कीमत नहीं। आखिर मोहब्बत इतनी अनमोल है। यही इस कहानी का असल पैगाम है कि सच्ची मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती, और यही सच्चाई इन कहानियों को हमेशा के लिए यादगार बना देती है।